हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम बैक। अच्छा, पहले तो ये है कि आपने वीडियो पूरी देखनी है एंड तक। जो भी बातें हैं उनको अपने दिमाग में डालना है, ठीक है। और वीडियो आज मेरी बन रही है घर में, ठीक है जी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो जिसकी वजह से मैं बाहर गया नहीं, और बारिश भी आज बहुत पड़ी है, ठीक है जी। और पहली बात ये है कि खुद को इतना मजबूत करें कि कोई भी अगर आपको कोई बात करता है या हिट करता है ना, तो आपके मजबूत होने की वजह ये है कि आप स्ट्रांग बन जाते हैं, स्ट्रांग होते हैं, मजबूत बनते हैं। तो हर तूफान और हालात का सामना करने का जो जुनून होता है, जज्बा होता है ना, वो आपके अंदर आ जाता है, ठीक है। और वैसे आज का दौर ना ये बन चुका है कि लोग आपका तमाशा बनाते हैं, ठीक है। अगर आप उनके साथ कोई भी बात करने जाते हैं ना, तो वो ये समझते हैं कि यार अगर ये मेरे पास आ गया ना, तो पता नहीं क्या मुफाद है इसको मेरे साथ, ये क्यों आ गया मेरे पास, ठीक है। आपके दिमाग और दिल में कोई लालच नहीं है, आप वैसे ही जाते हैं। लगाएं कि जैसे कि आप अपने किसी भी रिश्ते की तरफ चले गए, ठीक है ना, और उनके दिमाग में ये होगा यार ये क्यों इधर आ गया, पता नहीं ये हमसे ये लेने आया है कि पता नहीं हमसे ये लेने आया है, ठीक है जी। तो दे तो वो कुछ सकते नहीं है, क्योंकि ये जो निज़ाम है ये निज़ाम अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि ये निज़ाम उसने अपने हाथ में रखा हुआ है, ठीक है। अगर किसी इंसान के हाथ में ये निज़ाम हो तो वो तो एक टाइम का खाना भी खिला नहीं सकता, ठीक है जी। और जो ज़रूरत में काम नहीं आता वो आपके साथ नहीं है, उसको छोड़ दें उसके हाल पे। उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने खुद के जो बाजू हैं, आपके खुद के कंधे हैं, उनके ऊपर वो बोझ उठाना शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपको रंग लगाएगा, ठीक है। अल्लाह अपने बनाए बंदे को ज़्यादा टेंशन और ज़्यादा आजमाइश में नहीं रखता। इंशाअल्लाह ताला कि जो आजमाइश आती है वो काटता है, ये हमारा ईमान है, ठीक है जी। और जो काम जो चीज़ भी पूरी करनी है वो अल्लाह ने करनी है। और मैं आपको बताता हूँ, आज मैं गया हूँ कब्रिस्तान, ठीक है। बारिश थी, तो मेरे वाला साहब हो गए फोत, ठीक है। आपको पता भी है, पीछे मैंने वीडियोस में रिकॉर्ड भी करवाया है, वीडियो मैंने अपलोड भी की है, ठीक है। उधर से आपने देखा होगा। तो आज मैं कब्रिस्तान गया हूँ, छोटा भाई भी गया मेरा अली, वो भी वीडियो में है, वो जो दूसरे नंबर पे वीडियो है हमारी उसमें है वो, ठीक है। वो गया तो उसने कहा भाई हॉल सा बन गया कब्र में, ठीक है। बारिशें बहुत हो रही हैं, अल्लाह पाक खैर करे सब पे, अल्लाह ज़िंदगी दे, तंदरुस्ती दे सबको जो ज़िंदा हैं। और जो फोत हो गए हैं, जिनके माँ बाप भाई बेटा बहन आंटी फूफी मासी जो फोत हो गए हैं, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए और जन्नत में उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में उन्हें आला से आला मुकाम अता फरमाए। चलें जी। जब मैं उधर गया हूँ तो मैंने देखा कि सुराख हुआ है उसमें, तो वो पहले छोटा था फिर वो बड़ा हो गया। आज मैं गया हूँ कब्रिस्तान, सारा मैं चेक करके आया हूँ। उसके बाद मैंने उसकी तैयारी का जो काम है उसको शुरू करवाया है, ठीक है। वो जैसे ही बनेगी इंशाल्लाह ताला हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे, और आप बताइएगा कि वो जो फिनिशिंग है कब्र की, या वो जो बननी है, या पहले ठीक थी या अब ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जब बाप फोत होता है ना, ये तब तक ही रिश्ते हैं जब तक कि आपका बाप जिंदा है, ठीक है। कई रिश्ते होते भी हैं कि जो एंड तक साथ देते हैं, पर कई रिश्ते ऐसे होते हैं कि जब आपका बाप फोत हो जाता है ना, तो बाप की तरफ से जो रिश्ते होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। वो आपको पूछते नहीं हैं, आपके सर पे हाथ नहीं रखते, बल्कि तमाशा बनाते हैं आपका,
आपकी गुर्बत का। आपका बाप चले जाने से आपको तंजे मारते हैं वो लोग, ठीक है। वो तो अल्लाह ही है जो निज़ाम चला रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम चलाया उसने, ठीक है। जब वो एक बंदे को लेके जाता है ना कि फोत हो जाता है, और दूसरे बंदे को वसीला बनाकर उसकी जगह पे खड़ा करके कायमो दायम कर देता है कि ये तेरा रास्ता है, अब चाहे तो सीधे रास्ते पे चल, अब चाहे तो उल्टे रास्ते पे चल, या खुद को संवार ले या खुद को बिगाड़ ले, ठीक है जी। ये होता है। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे वालिद साहब जो थे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह उनके सगीरा जो कबीरा गुनाह उनसे भूल में हो गए, अल्लाह उनको भी माफ़ फरमाए, क्योंकि अल्लाह गफूर रहीम है, वो मुआफ़ करने वाला है। बशर्त ये कि आप अगर एक गुनाह करते हैं, उसकी तौबा करते हैं दिल से, तो अल्लाह माफ़ फरमा देता है, ठीक है जी। तो हमारे बाबा बहुत अच्छे थे, ठीक है जी। तो उनका वो गम तो कभी भी पूरा हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि बाप था, घर का सरबराह था, उसके होते कोई टेंशन नहीं थी। तो टेंशन तो खैर बंदे पे आ ही जाती है, पर उस टेंशन से अल्लाह ही निकालता, अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं निकालता। अगर आप किसी के पास, अब बाप जब होता है तो किसी की तरफ जाते हैं ना, तो वो बस कहते हैं कि अब मिलने आया। तो जब अगर बाप फोत हो जाता है, या आप किसी के घर में जाते हो ना जो बाप के रिश्तेदार हैं, उनकी तरफ जाते हो, तो उनके दिलो दिमाग में ये होता है कि यार पता नहीं ये कुछ मांगने आया है, यार पता नहीं ये कुछ ऐसे करने आया है, ठीक है। वो फिर आहिस्ता 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 पीछे हट जाते हैं, ठीक है। अगर आप इधर मुंह करके बात कर रहे हैं तो वो इधर कर लेंगे, अगर आप इधर मुंह करके बात कर रहे हैं तो वो इधर कर लेंगे, ठीक है जी। और बजाय इसके कि आप उनसे मांगे, आप मांगे अल्लाह से, तो वो देता है। उसके अलावा है कोई नहीं देने वाला, है कोई भी नहीं है, ठीक है। अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है कि जो आपको दे सके, है ही कोई नहीं, है ही अल्लाह। हर चीज़ पे वो कादिर है, हर चीज़ उसके इख्तियार है, ज़िंदगी मौत, हर चीज़, खाना पीना, चलना बैठना, उठना लेटना, सोना जगना, ठीक है। हम तो इस चीज़ पे भी उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते कि हम रात को सोते हैं ना, तो सुबह उठ के जब हम बाहर निकलते हैं या कोई सूरज को देख लेते हैं ना, तो हम शुक्र नहीं अदा करते कि या अल्लाह तुमने हमें ज़िंदगी अता की, मुझे सोए से जगाया, ठीक है, मैं फिर निकला हूँ अपनी मेहनत के लिए, ठीक है। और ये रिश्ते तो मैं ये नहीं कह रहा, बहुत से रिश्ते ऐसे हैं कि जो आपको छोड़ जाते हैं, ठीक है। आप हमेशा अल्लाह से दुआ करेंगे ना, तो अल्लाह आपके दिल में वो बात डालेगा, आपके दिमाग में वो बात डाल देगा कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद और मुफीद साबित होगी, ठीक है। अगर उड़ती चीज़ के पीछे रहेंगे ना, तो ज़िंदगी जो सी है ना ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। ना बंदा आगे का रहता है फिर, ना पीछे का रहता है। तो जब आप एक पॉइंट को ठीक थाम लेते हैं ना, तो एंड तक आपकी मंजिल जो होती है आसान रहती है। अब आप देखें कि हम जिधर भी जाते हैं, हम फैसलाबाद चले गए, साहिवाल चले गए, सियालकोट चले गए, लाहौर चले गए, कराची चले गए, पिंडी चले गए, खानेवाल चले गए, रहीम यार खान चले गए, कलर घाट चले गए, मरी चले गए, स्वात चले गए, नारायण चले गए, कगान चले गए, स्कर्तू चले गए, शिगर चले गए, बल्तिस्तान चले गए, बलूचिस्तान चले गए, सिंध चले गए, जिधर भी जाते हैं तो गाड़ी को ड्राइव कौन करता है? ड्राइवर करता है ना। तो ड्राइवर को पता कि मैंने इधर से जो मुसाफिर हैं इनको मैंने लोड अप किया, तो इनको मैंने उधर ड्रॉप करना है जहाँ के, तो उसकी गाड़ी उस मंजिल की तरफ चली जाती है। हम भी सुकून से ऐसे कभी सो जाते हैं, कभी लेटे होते हैं, कभी बैठे होते हैं, तो हमें टेंशन नहीं होती। इसी तरह ही अगर आप अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं तो सीधा राह है उसकी तरफ चल पड़े। अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह हुजूर के सदके। वो तो अपने बंदे को कहता है कि आ मेरी तरफ, हम जाते ही नहीं। और बात का मकसद ये है कि माँ बाप जो है ना, वो नेमत नहीं मिलती दोबारा, ठीक है। जो मर्जी कर लें आप, जो माँ बाप है वो नहीं मिलेगा, ठीक है।
और मैंने देखा है कि बाप फोत हो जाता है ना तो वीडियो नहीं आती किसी की, ना वो बताते हैं। ठीक है, तो दर्जात जो है ना दुनिया में भी और आखिरत में भी बड़े हैं बाप के। बाप अपनी ज़िंदगी को ना कट्स लगा देता है अपनी औलाद के पीछे। ठीक है, कि कभी किसी की बातें नहीं सुनने देता वो अपनी औलाद को, वो जो मर्जी करे, क्योंकि उसने लेके आना है, उसने ढोल डाला हुआ अपने गले में बजाने के लिए अपनी औलाद का। ठीक है, वो जो मर्जी करे, मुशक्क़तें काटे या जो भी करे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जो सा ना अच्छी तरह निभाएं। अपने जो छोटे बहन भाई हैं उनसे प्यार करें, अपनी माँ से प्यार करें, अगर माँ बाप ज़िंदा है उनकी इज़्ज़त करें, और जिनके पास माएँ हैं वो अपनी माँ की खुदारा कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनके पाँव चूमा करें। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अगर हम बाप की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो जन्नत में कैसे दाखिल होंगे, ये बताएं ज़रा। अब हमारे सर पे बाप नहीं है ना तो हमें लग पता गया है। पहले वो कह देते थे ना, कहते थे ना पता लग जाएगा, होने का पता नहीं लग जाएगा, लग पता जाएगा फिर। ठीक है, तो वही सीन हुआ है ना। तो अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का शुक्रिया। ठीक है, मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमें ऐसा बाप दिया कि जिसका कोई सानी नहीं। ठीक है, तो उसने तो हमारे लिए बहुत किया है। आज वो फोत हो गए हैं और हम गए हैं उधर, तो हमने कहा है जी ये कब्र वगैरह को सेट करें आप। ठीक है, ये भी निज़ाम है अल्लाह का। तो पीछे जाया करें अपने माँ बाप के, उनसे मिला करें। ठीक है जी, इनसे आगे कुछ नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल के बाद आपके माँ बाप हैं, उनसे प्यार किया करें। जो बंदा अपने माँ बाप को सुबह के टाइम स्माइल करके देख लेता है ना, उसको मकबूल हज का सवाब ऐसा ही है। ठीक है, अगर बाहर आप ऐशे कर रहे हैं, मौजें उड़ा रहे हैं, पैसा लुटा रहे हैं, ठीक है जी, गाड़ियों में घूम रहे हैं, बाइक्स पे घूम रहे हैं, सारी सारी रात बाहर रहते हैं, घर उनसे मिला करें अपने माँ बाप से। दोबारा ये मौका नहीं मिलता, फिर बंदा पछताता है, फिर रोता है, फिर कोनों में बैठ बैठ के रोता है, तो फिर मौका ही नहीं मिलता, फिर आप बात नहीं कर सकते। आप उनसे बात कोई पूछें, उनसे करें, इंशाल्लाह ताला आपका फ़ायदा होगा। कभी भी अपने माँ बाप को पीछा ना दिखाएं, उनसे बात किया करें, उनको टाइम दिया करें, उनके बीच बैठा करें। कोई ऐसी बात वो उनके मुंह से निकल सकती है जो आपकी निजात का बायस बन सकती है। ठीक है जी, तो जैसे ही अबू जान की कब्र बनेगी, ठीक होगी, हम उसकी वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो बहुत से मुझे पहले कमेंट्स आए थे कि आप बोलते हो ठीक है ठीक है ठीक है, तो उस चीज़ के बाद आप हमारे बहुत प्यार करने वाले हैं, हमारी वीडियो को देखा करें एंड तक। ठीक है जी, जब आप एक चीज़ को थाम लेते हैं ना, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और ये चीज़ें छोड़ दें, वो क्या कर रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, आप अपने आप को देखें। जब आपको तकलीफ़ होती है ना, सिवाय माँ बाप के और अल्लाह और उसके रसूल के कोई साथ नहीं देता। सिर्फ वो पीछे ऐसे खड़े होकर ना तमाशा देखते हैं कि बस अजियत में पड़ा हुआ है। वो उनकी सोच और उनका माइंडसेट ये होता है कि हमेशा के लिए ये ना जो सा ना गिरफ्तार हो गया है आजमाइशों में, पर ऐसा नहीं होता। अल्लाह अगर आजमाइश डालता है ना तो उसको काटता भी है। सिर्फ वो इम्तिहान देता है, जैसे हमारे पेपर होते हैं ना बोर्ड के, 9th के और 10th के, तो उसमें होता है कि यार ये निकल गया, इसके नंबर अच्छे आए हैं। ठीक है, तो आप अपनी फर्स्ट पोजीशन की कोशिश करें। ठीक है, तो ये करेंगे तो आपके लिए खैर हो जाएगी, आप आगे निकल जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी बातें हैं ना, ये अपने दिमाग में डालें, इनको करें, और इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। अपने छोटे बहन भाइयों से प्यार करें, क्योंकि जब आप घर की सदारत, आप सरबराही आपको मिल जाती है ना बाबा के बाद, पापा के जाने के बाद, उसको पूरा करें। और ये ना करें कि उनकी रूह को भी वहाँ पे टेंशन होती रहे, वो भटकते फिरें कि यार ये क्या हुआ, अगर मैं इधर आ गया तो पीछे से निज़ाम ख़राब हो रहा है, उस निज़ाम को उससे अच्छा करने की कोशिश करें। आप हिम्मत करेंगे, अल्लाह आपको इतनी हिम्मत देगा कि आप हर रास्ते पे ठीक रास्ते पे चल पड़ेंगे, आपको रास्ता सीधा नज़र आ जाएगा।
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माँ बाप नहीं मिलते, मेरा यही है कि माँ बाप नहीं मिलेगा जब चला जाएगा। माँ बाप जब चला गया फिर नहीं मिलेगा। इसी वजह से माँ बाप की इज्जत किया करें। आज हमारे सर पे बाप नहीं है, हमें पता है कि बाप का दुख क्या है, बाप के बगैर रात कैसे गुजरती है। और अब माँ है, अल्लाह हमारी ज़िंदगी भी हमारी माँ को लगा दे, क्योंकि अब हमारा बाप और माँ वही है। और हमने जो भी काम करना है ना भाइयों ने, हमने अपनी मम्मा से मशवरा करना है कि माँ जान इसको ऐसे करें, कैसे करें, क्या ऑर्डर है आपका। क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है और बाबा जो हैं उनकी रूह भी खुश हो जाएगी। ठीक है, तो यही मैसेज है आपके लिए। और जाऊंगा, आपके लिए वीडियो आएंगी अच्छी अच्छी। ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी है ये, इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा हुजूर के सदके। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह इसको ठीक करेगा। करना ही उसने, और किसी ने करना ही नहीं, कर सकता ही नहीं है कोई। ठीक है जी, अल्लाह के अलावा कोई कर सकता ही नहीं है, और ना किसी में इतनी ताकत है और ना किसी की इतनी वैल्यू है। ठीक है, एक इंसान है ना, जब अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है तो उसकी मौत हो जाती है। जनाब मलकुल मौत आते हैं इज़राइल, तो पता ही नहीं चलता। ये है बंदा। ठीक है, तो जब वो पड़ा होता ना तो फिर उसका तकब्बर किधर गया, तकब्बुर किधर गया उसका, कि जो इतना फां फां फूं फूं करता था, इतने पैसे, इतने मकान, इतनी गाड़ियाँ, किधर गई वो, नीलाम हो जाती हैं। ठीक है, आपके साथ वही जाएगा जो आपकी ज़ुबान का मिठास है, वो जाएगी। और माँ बाप से अगर आपने इज्जत से बात की है, माँ बाप की इज्जत की है, माँ बाप को टाइम दिया है, तो वो आपकी जो उनकी दुआएं निकलेंगी ना उनके दिल से आपके लिए, वो आपकी निजात का बायस बनेंगी। ठीक है, ये चीज़ है। अपने छोटे बहन भाइयों के सरों पे हाथ रखें, क्योंकि जब बाप फोत होता है तो वो अपना ताज उतार के ना अपने बेटे को डाल जाता है। अगर बेटा नस्ली हो तो, बदनस्ला तो फिर अल्लाह का और उसका मामला है। अगर वो अपने बाप के किरदार से पीछे हटा तो, उसके रास्ते पे ना चला तो फिर हिसाब तो देना ही है ना, क्योंकि निज़ाम में कुदरत है, अल्लाह ने हिसाब लेना है। ये नहीं होगा कि मैंने इधर जो मर्जी किया मैं कहूँगा यार मैं बख्शा जाऊँगा, वो तो अल्लाह की मर्जी है ना। वो जिसको चाहे बख्शे, जिसको चाहे सज़ा दे। पर आप ऐसा काम करेंगे यार मैं अल्लाह का फरमान सुनना चाहता हूँ कि ये जनती है, वो मज़ा है। ठीक है, ये अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू का मुहावरा जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है जी, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और इस वीडियो को शेयर करना है। और सब्सक्राइब भी कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ठीक है जी, मुझे अपनी दुआओं में हैदर को बहुत याद रखिएगा और मेरे बाबा राशिद अमीन खोखर के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह जन्नत में उनके दर्जात को बुलंद फरमाए हुजूर के साथ।